तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3D का ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 और 31 रहेगा इस वीडियो में सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, पहले देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दोनों ही क्वेश्चन में मुझे के का वैल्यू निकालने बोला है। व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जबकि क्वेश्चन नंबर 30 में मुझे दे दिया है हैज नो सॉल्यूशन। इस दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी एक्स और वाई का सॉल्यूशन नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। जीरो के अलावा जो एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा उसके लिए मुझे के का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्या इक्वेशन दिया है, हम लिख लेते हैं कि के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3। इसे अगर हम सजा के लिख ले अपने तरीके से, यानी राइट हैंड साइड में हम जीरो रखेंगे तो के माइनस 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। इसे हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। तो हमें a1 मिल जाता है k, b1 मिल जाता है 3 और c1 मिल जाता है माइनस के माइनस 3। एंड सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। इसे भी हम पहले सजा के लिख लेते हैं। देयरफॉर 12x प्लस के वाई, के इधर आ जाएगा तो माइनस के इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखे तो हम कह सकते हैं a2 इज इक्वल टू 12, b2 इज इक्वल टू k एंड C2 इज इक्वल टू माइनस के होगा। मुझे A1 B1 C1 A2 B2 C2 जैसे ही मिल गया, हम लिखेंगे कौन सा कंडीशन दिया हुआ है, फॉर नो सॉल्यूशन। अब हमें फॉर नो सॉल्यूशन अब हमें फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पता है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 होता है, बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। तो पहला कंडीशन हम ले लेंगे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। देयरफॉर हमें वैल्यू पुट करेंगे, A1 है मेरा K, A2 है मेरा 12 इज इक्वल टू B1 है 3 और B2 है मेरा K। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हम बाइसिम करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस 6 और माइनस 6। बट अभी मेरा आंसर नहीं निकला है, क्योंकि हम सेकंड कंडीशन को भी चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू होगा या कौन सा नहीं होगा। तो हम अगेन लिखेंगे नाउ b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो b1 का वैल्यू हम लिख लेते हैं k बाई 12, अरे b1 है मेरा 3, b1 है 3 बाई b2 है k इज नॉट इक्वल टू c1 है मेरा माइनस के माइनस 3 बाई c2 है मेरा माइनस के। तो ये माइनस माइनस हम कैंसिल करेंगे, बाई से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k इज नॉट इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो k स्क्वायर माइनस 3k। तो देयरफॉर इसको अगर सॉल्व कर लिए तो k स्क्वायर माइनस 3k, ये 3k उधर जाएगा तो माइनस 3k इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो k स्क्वायर माइनस 6k इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां हम k कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या, k माइनस 6 नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सिर्फ इस k का वैल्यू निकाल दो, जीरो बाई k माइनस 6 यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो। एंड दूसरा बार निकालेंगे तो k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू जीरो। माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 6। तो k का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, k का वैल्यू 6 नहीं हो सकता। और यहाँ पे बोल रहा है k का वैल्यू 6 हो सकता है और k का वैल्यू माइनस 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ के कंडीशन के हिसाब से जो प्लस 6 है वो नहीं हो सकता। तो k का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू ओनली माइनस 6 फॉर नॉन सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया आंसर। तो बहुत इजी तरीके से हमने इस मैथ को सॉल्व किया, बहुत इजी तरीके से हमने पूरा का पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व किया है।
अगर तुम्हें लिनियर इक्वेशन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, जाकर मेरे प्लेलिस्ट में चेक करो। एक्सरसाइज 3A से लेकर 3B, 3C, 3D का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ, अपने अनुसार मैथ को सर्च करो और सीख लो इजी तरीका से मैथ बनाना। और इस चैनल को खूब शेयर करो ताकि जल्द से जल्द पहुंचे हर बच्चे के पास इजी तरीका से मैथ बनाने का तरीका। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का आखिरी मैथ है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का वैल्यू जो है जीरो नहीं आएगा, जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर आ सकता है, उसके लिए के का वैल्यू क्या होगा। तो हम अपना इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है मेरा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो। यहां तुम्हें सी नहीं दिया हुआ है जो ऑटोमेटिक जीरो है, और नॉन जीरो सॉल्यूशन के समय हमें सी का कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 5 एंड b1 इज इक्वल टू -3। एंड जो सेकंड इक्वेशन है हमारा वो है 2x प्लस ky इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको भी लिख सकते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू k। तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन हमारे पास क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। यहां सी का कोई रोल नहीं है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। a1 कितना है 5 है, a2 कितना है 2 इज इक्वल टू b1 कितना है -3, b2 कितना है k। तो हम इसे अगर बाइसियम करेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटू 2 बाई 5, देयरफॉर k इज इक्वल टू -6 बाई 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर, रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 31 का फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। कितना इजी है ये मैथ को बनाना। तो लीनियर इक्वेशन में तुम धीरे धीरे मास्टर बन रहे हो, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मैथ में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस उम्मीद के साथ मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि मेरे हर एक वीडियो को तुम देखोगे और लाइक करोगे और उससे कुछ सीखोगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल का बेल आइकन को क्लिक करके रखो। मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ लेकर आता हूं, तुम्हें सबसे पहले मैथ का नोटिफिकेशन मिले और खुद से बनाना सीख जाओ मैथ्स। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3E के साथ, जो जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन में 100% मास्टर बन जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।